नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। कल हमने लगा लिया था टेस्ट संख्या 3 के प्रश्न संख्या 40 तक। आज हम शुरू करेंगे 41 से। और अगर आप लोगों को ये टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ओके? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 41 से। देख लेते हैं 41 में क्या लिखा है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या समाविष्ट किया गया है। 21 में कौन कौन से दिए गए हमारे मूल अधिकार? सूचना का अधिकार, एकांतता को और नींद का। ये तीनों अधिकार है हमारे। तो चलिए इसमें एक दो और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं अधिकार। इसमें इंटरनेट तक पहुंच तक का अधिकार है, अच्छी चिकित्सा सेवा पाने का अधिकार भी इसमें ये है, महिलाओं संबंधी अधिकार भी इसमें ये है, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। ये मोस्टली इसमें अधिकार है, मतलब 21 के अनुच्छेद में ना मोस्टली सारे अधिकार दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। 42 में दिया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह किया गया था हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। वरना इससे पहले तो यही चल रहा था कि भाई अभी इनको भी निलंबित कर दिया जाता था 1978 से पहले। इसके बाद शुरू हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। 43 में दिया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया है? सभी को पता है तो ये है हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। 44 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं? पहला, किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। ये बिल्कुल सही बात है भाई। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील की सलाह लेने तथा बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार। ये भी बात सही है। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये है अनुच्छेद 22 के अंडर में। ओके, तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। 45 में दिया गया है, निवारक निरोध के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना है। दूसरा पढ़ लेते हैं, भारतीय संविधान में इस संदर्भ में मौन है। गलत। और पहला भी रॉन्ग है, क्योंकि निवारक निरोध का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर मुकदमा चलाए जाए बिना न्यायालय द्वारा ये कहा जाता है कि आने वाले भविष्य में ये गलती ना करे कोई अपराधी। न्यायालय द्वारा बेसिकली इसमें मुकदमा न चलाकर न्यायालय द्वारा उसको एक तरीके से नोटिस दिया जाता है कि भाई अगली बार तुम ये गलती मत करियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुच्छेद मानव द्रव्य व्यापार अर्थात पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री एवं अनैतिक द्रव्य व्यापार को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल सही बात है। ये 23 में दिया गया है। यह अनुच्छेद राज्यों को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू करने से प्रतिबंधित करता है नहीं। भाई राज्यों का जो सार्वजनिक अपना उद्देश्य होगा वो तो कंप्लीट करेगा ना राज्य। कोई भी काम हो उसको एक सही तरीके से सही आदमी से भी करवाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार दो गलत, ओनली वन सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 में दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन प्रतिषेध करता है? ये है 14 वर्ष से कम। और ये हमारे कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 24 में। 23 में तो ध्रुव व्यापार हो गया, ओके। और 24 में ये बलाश्रम वाला, जो इसमें 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको कार्य नहीं कराया जाएगा। 48 में दिया है, भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार प्रदान करता है किसी धर्म के अनुसार आचरण करने का। सही। बलात् धर्म परिवर्तन का नहीं, किसी धर्म का प्रचार करने का। ये बात सही है भाई, धर्म परिवर्तन करने का तो है ही नहीं किसी को भी अधिकार। तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 49 में दिया है, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है? ये दिया है, लोक व्यवस्था द्वारा, नैतिकता और स्वास्थ्य। उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि लोक व्यवस्था मान लो हम कोई ऐसा जुलूस निकाल रहे हैं जिससे यातायात बाधित हो रहा है,
तो वो लोक व्यवस्था वहां पे विफल हो गई, तो इसलिए प्रतिबंधित करना पड़ेगा। और नैतिकता, मान लो कोई धर्म से रिलेटेड भाषण दे रहा है धार्मिक तौर पर, वो अनैतिकता हो जाएगी, तो नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। और फिर है स्वास्थ्य, कोई भी इस प्रकार की चीजें हो रही है धर्म को आड़ में रखकर जिससे मनुष्य जीवन को खतरा हो, ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य भी हो गया उसमें, तो इसको हो गया उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। प्रश्न संख्या 50 में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के बारे में बताना है। इसके अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बात सही है भाई ये, और ये है भी हमारे 28 के 1 में। इसके अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये है 28 के 3 में। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51। 51 में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के बारे में बताना है। अल्पसंख्यक से में क्या क्या सम्मिलित है? भाषाई अल्पसंख्यक, बिल्कुल सही। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। 52 में दिया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 32 को। ये है ना, राष्ट्रपति को शक्ति, हमारे सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां हैं, 5 रिट जारी करता है। कौन कौन सी? एक बंदे प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और हाई कोर्ट के लिए आ जाएगा हमारा आर्टिकल 226। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। इसमें दिया गया है किस रिट का अर्थ है सशरीर प्रस्तुत, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि बंदी को एक तरीके से ऐसे याद कर लो कि बंदी को देखना सामने से। ओके, 54 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश रिट जारी कर सकती है किस किस को? अधीनस्थ न्यायालयों को, सही बात। संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, गलत। सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध, ये भी बात सही है। सिर्फ यही दो है जिनके खिलाफ परमादेश रिट जारी कर सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और हमारी सुप्रीम कोर्ट एक तो संविदात्मक दायित्व के खिलाफ नहीं कर सकती, और ये नहीं कर सकती है कोई भी निजी हो, निजी व्यक्ति हो या उसका व्यापार हो, उसके खिलाफ भी नहीं जारी कर सकती इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। ये रिट केवल न्यायिक या फिर अर्धन्यायिक के विरुद्ध जारी की जा सकती है, क्योंकि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनको सीमाएं बताने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है उनको कि तुम्हारा जो काम है तुम अपने अधिकार क्षेत्र का काम करो, सिर्फ उससे ऊपर का तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये प्रतिषेध का मतलब हो गया, मतलब मोटा मोटी यही समझो प्रतिषेध का मतलब। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। इसमें दिया है प्रमाणित होना या सूचना देना, किस रिट का अर्थ है? इसका मतलब है ये है उत्प्रेषण का। इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई हाई कोर्ट को कि भाई कोई भी मुकदमा हो वो तुम एक हमारे पास भेजो, एक बार हम देख लेंगे उस मुकदमे को, सुप्रीम कोर्ट वाले। इसमें ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मान लो कोई निर्णय ले लिया, उसको ये नहीं, उसके निर्णय में कोई चेंजेस नहीं करेगा, बट एक बार देख जरूर लेगा। ओके, तो इसको होगा उत्प्रेषण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। 57 में दिया है असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है, इस स्थिति में न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करता है? यह है हमारा अधिकार परीक्षा। मान लो कोई फर्जी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई उच्च पद पे जाके आसीन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। 58 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान के भाग 3 का अपवाद है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की शक्ति है। तो भाई ये तो हो गया गलत, क्योंकि सिर्फ संसद ही तो बना सकती है ना, अगर कुछ भी चेंजेस करेगी संसद करेगी, राज्य विधानमंडल नहीं करेगी। और इसको देख लेते हैं, अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान के भाग 3 का अपवाद है, ये बात सही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि और आर्टिकल जो 13(2) है हमारा, आर्टिकल 13(2) में बताया गया है कि कोई भी मतलब संसद हमारा मौलिक अधिकारों को छोड़कर कहीं भी कानून बना सकती है, कि उनमें चेंज नहीं कर सकती।
या फिर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकार को हानि पहुंचाए। ओके, जो मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाई वो 13(2) के अंतर्गत है। बट 33 में एक ऐसी विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि संसद कानून बना सकती है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड एक विशिष्ट परिस्थिति में। ओके, तो ये अपवाद हो गया एक तरीके से इसका, तो इसका आंसर होगा ओनली ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59। इसमें देख लेते हैं मूल अधिकार कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15 और 29, 22 नहीं है ना, बताए थे 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल इंडियंस के पास है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। इसमें दिया है वे मूल अधिकार बताने हैं जो दोनों को प्राप्त है, तो ये हो जाएंगे 14 और 23, क्योंकि 30 तो ओनली इंडियंस को प्राप्त है ना, ऊपर देखा था अभी, तो ये इसका आंसर हो गया 1 और 2 बोथ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ। इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद और विषय बताने हैं इसमें। 14 में क्या दिया है, विधि के समक्ष समता, सही बात है। 13 में दिया है कारखानों आदि से बालकों का नियोजन नहीं, ये दिया है हमारा 24 में। और 23 में क्या है हमारा, मानव ध्रुव व्यापार। ओके, और ये गलती हो जाएगा हमारा 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध में स्वतंत्रता, और 20 में अपराधों से दोष सिद्धि से संरक्षण, ये सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ। इसमें बताना है निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार किस रूप में है, यह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक पुत्र स्वामी, जस्टिस पुत्र स्वामी वर्सेस भारत संघ, ये आया था 2019 में। इसमें जो हमारे जस्टिस पुत्र स्वामी थे ना, उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया था कि राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है भाई। ओके, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है मौलिक अधिकार निरंकुशता और असीमित होते हैं। भाई पढ़कर ही पता लग रहा है असीमित होते हैं या नहीं। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। कब लगा सकती है, बाह्य आक्रमण हो जाए, मतलब कोई भी इमरजेंसी आ जाए तब लगा सकती है। कौन कौन से आर्टिकल को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर लगा तो सकती है ना, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64। इसमें देख लेते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार में सम्मिलित है। इसमें समता का अधिकार देख लेते हैं पहला, कहाँ से कहाँ तक है समता का अधिकार, 14 से 18 तक। तो इसके बीच में देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, 17 और 18, 19 और 20 नहीं है। 19 और 20 आते हैं हमारे 19 से 22, ये आते हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में। ओके, ध्यान रखेंगे इसका। 1 और 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब देखो इसमें आर्टिकल नहीं दिए, इसमें आर्टिकल के अंदर के बता दिए। अब देखते हैं विधि के समक्ष समता, ये 14 में है हमारा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, ये है हमारा आर्टिकल 15 में। लोक नियोजन वाला है हमारा आर्टिकल 16 में। अब देख लेते हैं भाई किसको प्राप्त है इंडियंस को, 15, 16, फिर से 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये हमारे नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें विधि के समक्ष समता नहीं है, तो 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। आर में बोला है भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी बात सही है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ। 67 में दिया है भारतीय संविधान के में वर्णित भारत का राज्य क्षेत्र भारत संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, ये भी सही बात है भाई। सब भारत की तो प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। 68 में दिया है 86वें संविधान संशोधन 2002 ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस किस प्रावधानों को प्रभावित किया है। 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए उनके अधिकारों से रिलेटेड। ओके, मौलिक अधिकार में है ये हमारा 21 में, राजनीति निर्देशक तत्व में है ये हमारा 45 में, और मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है हमारा 51A में। ये अनुच्छेद याद होनी चाहिए आप सबको। तो तीनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की तरफ। 69 में देख लेते हैं निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का इस प्रकार निर्धारण करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना।
परिसीमन आयोग के बारे में बताना है। ओके, तो ये दोनों सही है हमारे। उनका यही तो काम है ना कि कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, कितने शेड्यूल कास्ट है, कितने शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सबकी लेखा जोखा रखना। ओके, तो इसको होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70। इसमें एक चीज और देख लेते हैं। अब तक ना 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ओके, तो ये कब कब किया जा चुका है? 1952 में किया गया था, 1963 में किया गया था, 1973 में किया गया था, और एक कब किया गया था? 2002 में। ओके, 4 बार किया गया है। अब देख ले हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में लगाने हैं, किसका गठन पहले हुआ किसका बाद में। छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं पहले। स्थापना वर्ष ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ओके, उत्तराखंड कब गठित हुआ था हमारा? 9 नवंबर, ईयर सेम है 2000 को। और झारखंड कब हुआ था? 15 नवंबर को, ईयर क्या था? 2000। और तेलंगाना कब हुआ था? सबको पता है, 2 जून 2014 को। तो अब देख लेते हैं 1 2 3 4 सही लगे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की तरफ। 71 में क्या दिया है? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के बारे में बताना है। इसके प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। नहीं, पूर्ण राज्य नहीं बनाया था, इसको भारत में संबद्ध किया गया था। ओके, असल में हुआ यूं था, 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हो गया था तो एक शाही राज्य के रूप में था सिक्किम, शाही राज्य। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, बट जो रक्षा रिलेटेड जितने भी विदेशी मामले होंगे वो सब भारत सरकार के हाथ में थे। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया, उनको संबद्ध कर दिया गया था इंडिया से। ओके, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर अनुच्छेद 371 छह को जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था, हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा उसके बाद 1975 में, जिसके द्वारा हमारे इसको सिक्किम को पूर्ण तरीके से इंडिया में विलय कर लिया गया था। ओके, 371 छह इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो इस प्रकार हमारा दो भी गलत, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न तो एक और न ही दो। 72 में देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, भारत में राज्यों के पुनर्गठन में प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों को संतुलित करना शामिल है। बिल्कुल सही बात है ये। भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में मद्रास से अलग करके बनाया गया था, ये भी बात सही है। और ये ना एक श्री रामलु पुट्टू थे, एक नेता थे। इन्होंने ना 1900 दिसंबर 1952 के आसपास इन्होंने ना अनशन किया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी यही मांग रखी थी कि हमारा आंध्र प्रदेश अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, तो मद्रास से अलग करो इसको। ओके, और ये किसके द्वारा हुआ था? फजल अली आयोग के द्वारा। ओके, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की तरफ। 73 में देख लेते हैं क्या लिखा है। तुलनात्मक रूप से छोटी प्रशासनिक इकाइयां बेहतर लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करती हैं। भाई बात सही है बिल्कुल। ये कारण दिया है इसका, छोटी प्रशासनिक इकाइयों में नीति निर्माताओं के स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में अधिक जागरूकता होती है। ये भी सही है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ। 2 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है। भाई 3 नहीं होता, 2 में होता है, 2 में। ओके भाई, 3 में तो हमारा नामों में परिवर्तन होता है ना, नामों में परिवर्तन, राज्य की हो या किसी के भी हो। ओके, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। 75 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है जो पहले से अस्तित्व में है। बिल्कुल सही बात है ये। वह उन राज्यों को भी स्थापित कर सकती है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। ये भी बात सही है, पहले अस्तित्व में नहीं थे। कौन से? तेलंगाना, तेलंगाना टाइप्स जो राज्य हैं वे। ओके, और जो अस्तित्व में थे, मान लो सिक्किम वाले, सिक्किम तो पूरा एक अलग से राज्य था ना, उसको फिर भारत में निहित करा 1975 में।
1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा उसको पहले तो संबद्ध किया गया था इंडिया में, फिर 75 में उसको प्रॉपर जोड़ लिया गया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार का होगा, जो पहले से ही हमारा राज्य था उसको बस विलय किया था इंडिया में। और तेलंगाना को कब बनाया गया था? 2 जून 2014 में। किससे अलग किया गया था इसको? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश कब हुआ था गठित? 1953 में। ठीक है, श्री रामुलु पुट्टू जी ने जब अनशन किया था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1952 में। ओके, ये ध्यान रखेंगे सब बात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका पीसीएस का जो प्री होगा वो अक्टूबर में होगा। ओके, और आप तब तक आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप टेस्ट की, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।